मूवी की स्टार्टिंग एक न्यूज़ स्टूडियो से शुरू होती है, जहाँ पे आयुष्मान खुराना एक औरत के साथ डिबेट करने के लिए बुलाया जाता है। जहाँ पे हमें बताया जाता है कि ये औरत जो आयुष्मान खुराना के सामने बैठी हुई है, अच्छे अच्छे नॉवल और अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखती है। वहीं इस मूवी में आयुष्मान खुराना एडल्ट नॉवल और गंदी गंदी कहानियाँ लिखता है। उसके बाद हमें मूवी का सीन आयुष्मान के घर पर मूव करा जाता है, जहाँ पर एक बंदा आयुष्मान के घर आता है और उसे समझाता है कि उसे एक लव स्टोरी लिखनी चाहिए। तब आयुष्मान बताता है कि उसे लव स्टोरी में कोई दिलचस्पी नहीं है और उसे लव स्टोरी लिखनी नहीं आती है। वो बोलता है कि लव स्टोरी मेरे पल्ले नहीं पड़ती। उसके बाद आयुष्मान कई सारे लव स्टोरी लिखने की कोशिश करता है, लेकिन एक भी लव स्टोरी वो लिख नहीं पाता क्योंकि उसका फोकस लव स्टोरी पर नहीं बैठता। इसके बाद आयुष्मान का दोस्त उसके घर आता है और उसे लव स्टोरी लिखने के लिए फोर्स करता है, लेकिन आयुष्मान अपनी लव स्टोरी वाली स्टोरी लिख ही नहीं पाता और उसके पन्ने हवा में उड़ने लगते हैं, जिसे कलेक्ट करने के लिए वो बाहर आता है। उसके बाद उसका फ़ोन रिंग होता है, जिसमें उसे पता चलता है कि उसके मम्मी और पापा डिवोर्स लेने वाले हैं। यह खबर सुनकर आयुष्मान भागकर अपने घर पहुंचता है और अपना बैग पैक कर कर अपने मम्मी पापा के घर पहुंचता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि इसके मम्मी पापा इसको सामने ड्रामा कर रहे थे ताकि वो घर आ सके, क्योंकि बहुत टाइम से वो अपनी मम्मी पापा से मिलने उसके घर नहीं आया था। इसके बाद जब आयुष्मान अपने घर में कुछ दिन बिताता है, तब उसे याद आता है कि उसकी एक लव स्टोरी थी जिसका नाम था प्यारी बिंदु। इसके बाद आयुष्मान अपनी लव स्टोरी लिखना शुरू करता है। उसके बाद आयुष्मान अपनी लव स्टोरी में बताता है कि एक बार एक लड़की उसके पड़ोस में आई थी, जो अपने सामान के साथ सामान के एक बॉक्स के ऊपर बैठी थी। उसके बाद आयुष्मान जाकर उससे मिलता है। उसके बाद उनके बीच में दोस्ती हो गई और दोनों की दोस्ती बहुत पक्की थी। दोनों साथ में पढ़ते थे, साथ में लिखते थे, साथ में खेलते थे और साथ में ही बड़े हुए। उसके बाद आयुष्मान बताता है कि बिंदु को सिंगिंग का शौक़ था, इसलिए आयुष्मान ने उसकी सिंगिंग के लिए मदद करी, लेकिन सिंगिंग में उसका करियर कुछ खास चला नहीं। फिर भी आयुष्मान बिंदु का साथ नहीं छोड़ता था और उसका जी भर के साथ देता था। दोनों साथ में बहुत मस्ती करते थे। उसके बाद आयुष्मान और बिंदु मिलकर कुछ पैसे लगाकर एक एल्बम शूट करते हैं और उसे पब्लिश करते हैं। उसके बाद वो एल्बम भी फ्लॉप हो जाती है। उसके बाद बिंदु बहुत उदास हो गई और डिप्रेशन में चली गई और बहुत दिनों तक किसी से बात भी नहीं करती थी। इसके बाद वो पब्लिक के सामने लाइव शो भी करती थी, जिसमें वो कॉमेडी शो करना पसंद करती थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लाइव शो भी कुछ ठीक से नहीं कर पाती थी। इसके बाद बिंदु अपनी लाइफ में बिजी हो गई और दूसरी तरफ आयुष्मान भी अपनी लाइफ में बिजी हो गया। इसके बाद आयुष्मान अपना बिजनेस और काम धंधा शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ बिंदु गोवा चली जाती है। वहीं जब आयुष्मान अपने बिजनेस को संभाल ही रहा होता है कि एक दिन वो गोवा जाता है और वहाँ उसकी मुलाकात फिर से बिंदु से होती है। इसके बाद इनकी दोस्ती दोबारा शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे को बात करते हैं, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हैं, एक दूसरे के साथ मौज मस्ती करते हैं। वहीं आयुष्मान को पता चलता है कि बिंदु को कोई भी यहाँ पर रूम देने के लिए तैयार नहीं है। आयुष्मान उसकी बहुत मदद करता है उसे रूम दिलाने के लिए, लेकिन कोई भी आयुष्मान की मदद के साथ भी बिंदु को रूम देने को तैयार नहीं होता। आयुष्मान लोगों से उसका कारण पूछता है तो वो बताता है कि ये लड़की सिंगल है, इसलिए वो इसे रूम नहीं दे सकते। हमें दिखाया जाता है कि आयुष्मान और बिंदु के बीच की दूरियां ख़त्म हो रही होती हैं और दोनों के बीच में नज़दीकियाँ शुरू हो जाती हैं। उसके बाद इसी बीच आयुष्मान बिंदु को प्रपोज़ करता है शादी के लिए। वहाँ पे बहुत सारे लोग होने के कारण बिंदु भी प्रेशर में बोल देते हैं कि हाँ, मैं तुमसे शादी करूँगी। उसके बाद आयुष्मान खुश होकर अपने बहुत सारे पैसे लगाकर बिंदु की एक और एल्बम निकालता है और उसे म्यूजियम में सजाता है, लेकिन इसकी एल्बम फिर भी कोई नहीं खरीदता। जिसके बाद बिंदु फिर से उदास हो जाती है और फिर से डिप्रेशन में चली जाती है। इसके बाद बिंदु उदास होकर आयुष्मान से बोलती है कि वो उससे शादी नहीं कर सकती, वो ज़िंदगी भर सिंगल रहना चाहती है और सिंगर बनना चाहती है। आयुष्मान उसे बोलता है कि कब तक वो अपनी ज़िंदगी से भागती रहेगी, लेकिन बिंदु बार बार यही बोलती है कि उसे सिंगर बनना है, वो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहती है, वो आगे बढ़ना चाहती है। उसके बाद बिंदु आयुष्मान का प्यार ठुकरा कर वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद कुछ दिनों बाद बिंदु
आयुष्मान को फ़ोन करती है और उसे बताती है कि उसकी शादी फिक्स हो गई है, लेकिन आयुष्मान उसे कुछ नहीं बोलता और फ़ोन कट कर देता है। इसके बाद हमें बिंदु के फादर को दिखाया जाता है, जो उस शहर से अपना सारा सामान शिफ्ट कर रहा होता है, और इसके बाद मूवी का सीन प्रेजेंट की तरफ मूव किया जाता है। इसके बाद आयुष्मान बिंदु के घर की तरफ जाता है, जहाँ पर वो पहले रहा करती थी। वो उस घर में जाता है तो एक छोटी सी बच्ची को पाता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो।
मूवी की स्टार्टिंग एक न्यूज़ स्टूडियो से शुरू होती है, जहाँ पे आयुष्मान खुराना एक औरत के साथ डिबेट करने के लिए बुलाया जाता है, जहाँ पे हमें बताया जाता है कि ये औरत जो आयुष्मान खुराना के सामने बैठी हुई है, अच्छे अच्छे नॉवल और अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखती है। वहीं इस मूवी में आयुष्मान खुराना एडल्ट नॉवल और गंदी गंदी कहानियाँ लिखता है। उसके बाद हमें मूवी का सीन आयुष्मान के घर पर मूव करा जाता है, जहाँ पर एक बंदा आयुष्मान के घर आता है और उसे समझाता है कि उसे एक लव स्टोरी लिखनी चाहिए। तब आयुष्मान बताता है कि उसे लव स्टोरी में कोई दिलचस्पी नहीं है और उसे लव स्टोरी लिखनी नहीं आती है। वो बोलता है कि लव स्टोरी मेरे पल्ले नहीं पड़ती। उसके बाद आयुष्मान कई सारे लव स्टोरी लिखने की कोशिश करता है, लेकिन एक भी लव स्टोरी वो लिख नहीं पाता क्योंकि उसका फोकस लव स्टोरी पर नहीं बैठता। उसके बाद आयुष्मान का दोस्त उसके घर आता है और उसे लव स्टोरी लिखने के लिए फोर्स करता है, लेकिन आयुष्मान अपनी लव स्टोरी वाली स्टोरी लिख ही नहीं पाता और उसके पन्ने हवा में उड़ने लगते हैं, जिसे कलेक्ट करने के लिए वो बाहर आता है। उसके बाद उसका फ़ोन रिंग होता है, जिसमें उसे पता चलता है कि उसके मम्मी और पापा डिवोर्स लेने वाले हैं। यह खबर सुनकर आयुष्मान भागकर अपने घर पहुंचता है और अपना बैग पैक कर कर अपने मम्मी पापा के घर पहुंचता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि इसके मम्मी पापा इसको सामने ड्रामा कर रहे थे ताकि वो घर आ सके, क्योंकि बहुत टाइम से वो अपनी मम्मी पापा से मिलने उसके घर नहीं आया था। इसके बाद जब आयुष्मान अपने घर में कुछ दिन बिताता है, तब उसे याद आता है कि उसकी एक लव स्टोरी थी जिसका नाम था प्यारी बिंदु। इसके बाद आयुष्मान अपनी लव स्टोरी लिखना शुरू करता है। उसके बाद आयुष्मान अपनी लव स्टोरी में बताता है कि एक बार एक लड़की उसके पड़ोस में आई थी, जो अपने सामान के साथ सामान के एक बॉक्स के ऊपर बैठी थी। उसके बाद आयुष्मान जाकर उससे मिलता है। उसके बाद उनके बीच में दोस्ती हो गई और दोनों की दोस्ती बहुत पक्की थी। दोनों साथ में पढ़ते थे, साथ में लिखते थे, साथ में खेलते थे और साथ में ही बड़े हुए। उसके बाद आयुष्मान बताता है कि बिंदु को सिंगिंग का शौक़ था, इसलिए आयुष्मान ने उसकी सिंगिंग के लिए मदद करी, लेकिन सिंगिंग में उसका करियर कुछ खास चला नहीं। फिर भी आयुष्मान बिंदु का साथ नहीं छोड़ता था और उसका जी भर के साथ देता था। दोनों साथ में बहुत मस्ती करते थे। उसके बाद आयुष्मान और बिंदु मिलकर कुछ पैसे लगाकर एक एल्बम शूट करते हैं और उसे पब्लिश करते हैं। उसके बाद वो एल्बम भी फ्लॉप हो जाती है। उसके बाद बिंदु बहुत उदास हो गई और डिप्रेशन में चली गई और बहुत दिनों तक किसी से बात भी नहीं करती थी। इसके बाद वो पब्लिक के सामने लाइव शो भी करती थी, जिसमें वो कॉमेडी शो करना पसंद करती थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लाइव शो भी कुछ ठीक से नहीं कर पाती थी। इसके बाद बिंदु अपनी लाइफ में बिजी हो गई और दूसरी तरफ आयुष्मान भी अपनी लाइफ में बिजी हो गया। इसके बाद आयुष्मान अपना बिजनेस और काम धंधा शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ बिंदु गोवा चली जाती है। वहीं जब आयुष्मान अपने बिजनेस को संभाल ही रहा होता है कि एक दिन वो गोवा जाता है और वहाँ उसकी मुलाकात फिर से बिंदु से होती है। इसके बाद इनकी दोस्ती दोबारा शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे को बात करते हैं, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हैं, एक दूसरे के साथ मौज मस्ती करते हैं। वहीं आयुष्मान को पता चलता है कि बिंदु को कोई भी यहाँ पर रूम देने के लिए तैयार नहीं है। आयुष्मान उसकी बहुत मदद करता है उसे रूम दिलाने के लिए, लेकिन कोई भी आयुष्मान की मदद के साथ भी बिंदु को रूम देने को तैयार नहीं होता। आयुष्मान लोगों से उसका कारण पूछता है तो वो बताता है कि ये लड़की सिंगल है, इसलिए वो इसे रूम नहीं दे सकते। हमें दिखाया जाता है कि आयुष्मान और बिंदु के बीच की दूरियां ख़त्म हो रही होती हैं और दोनों के बीच में नज़दीकियाँ शुरू हो जाती हैं। उसके बाद इसी बीच आयुष्मान बिंदु को प्रपोज करता है शादी के लिए। वहाँ पे बहुत सारे लोग होने के कारण बिंदु भी प्रेशर में बोल देते हैं कि हाँ, मैं तुमसे शादी करूँगी। उसके बाद आयुष्मान खुश होकर अपने बहुत सारे पैसे लगाकर बिंदु की एक और एल्बम निकालता है और उसे म्यूज़ियम में सजाता है, लेकिन इसकी एल्बम फिर भी कोई नहीं खरीदता। जिसके बाद बिंदु फिर से उदास हो जाती है और फिर से डिप्रेशन में चली जाती है। इसके बाद बिंदु उदास होकर आयुष्मान से बोलती है कि वो उससे शादी नहीं कर सकती, वो ज़िंदगी भर सिंगल रहना चाहती है और सिंगर बनना चाहती है। आयुष्मान उसे बोलता है कि कब तक वो अपनी ज़िंदगी से भागती रहेगी, लेकिन बिंदु बार बार यही बोलती है कि उसे सिंगर बनना है, वो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहती है, वो आगे बढ़ना चाहती है। उसके बाद बिंदु आयुष्मान का प्यार ठुकरा कर वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद कुछ दिनों बाद बिंदु
आयुष्मान को फ़ोन करती है और उसे बताती है कि उसकी शादी फिक्स हो गई है, लेकिन आयुष्मान उसे कुछ नहीं बोलता और फ़ोन कट कर देता है। इसके बाद हमें बिंदु के फादर को दिखाया जाता है, जो उस शहर से अपना सारा सामान शिफ्ट कर रहा होता है, और इसके बाद मूवी का सीन प्रेजेंट की तरफ मूव किया जाता है। इसके बाद आयुष्मान बिंदु के घर की तरफ जाता है, जहाँ पर वो पहले रहा करती थी। वो उस घर में जाता है तो एक छोटी सी बच्ची को पाता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो।
मूवी की स्टार्टिंग एक न्यूज़ स्टूडियो से शुरू होती है, जहाँ पे आयुष्मान खुराना एक औरत के साथ डिबेट करने के लिए बुलाया जाता है, जहाँ पे हमें बताया जाता है कि ये औरत जो आयुष्मान खुराना के सामने बैठी हुई है, अच्छे अच्छे नॉवल और अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखती है। वहीं इस मूवी में आयुष्मान खुराना एडल्ट नॉवल और गंदी गंदी कहानियाँ लिखता है। उसके बाद हमें मूवी का सीन आयुष्मान के घर पर मूव करा जाता है, जहाँ पर एक बंदा आयुष्मान के घर आता है और उसे समझाता है कि उसे एक लव स्टोरी लिखनी चाहिए। तब आयुष्मान बताता है कि उसे लव स्टोरी में कोई दिलचस्पी नहीं है और उसे लव स्टोरी लिखनी नहीं आती है। वो बोलता है कि लव स्टोरी मेरे पल्ले नहीं पड़ती। उसके बाद आयुष्मान कई सारे लव स्टोरी लिखने की कोशिश करता है, लेकिन एक भी लव स्टोरी वो लिख नहीं पाता क्योंकि उसका फोकस लव स्टोरी पर नहीं बैठता। इसके बाद आयुष्मान का दोस्त उसके घर आता है और उसे लव स्टोरी लिखने के लिए फोर्स करता है, लेकिन आयुष्मान अपनी लव स्टोरी वाली स्टोरी लिख ही नहीं पाता और उसके पन्ने हवा में उड़ने लगते हैं, जिसे कलेक्ट करने के लिए वो बाहर आता है। उसके बाद उसका फ़ोन रिंग होता है, जिसमें उसे पता चलता है कि उसके मम्मी और पापा डिवोर्स लेने वाले हैं। यह खबर सुनकर आयुष्मान भागकर अपने घर पहुंचता है और अपना बैग पैक कर कर अपने मम्मी पापा के घर पहुंचता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि इसके मम्मी पापा इसको सामने ड्रामा कर रहे थे ताकि वो घर आ सके, क्योंकि बहुत टाइम से वो अपनी मम्मी पापा से मिलने उसके घर नहीं आया था। इसके बाद जब आयुष्मान अपने घर में कुछ दिन बिताता है, तब उसे याद आता है कि एक लव स्टोरी थी जिसका नाम था प्यारी बिंदु। इसके बाद आयुष्मान अपनी लव स्टोरी लिखना शुरू करता है। उसके बाद आयुष्मान अपनी लव स्टोरी में बताता है कि एक बार एक लड़की उसके पड़ोस में आई थी, जो अपने सामान के साथ सामान के एक बॉक्स के ऊपर बैठी थी। उसके बाद आयुष्मान जाकर उससे मिलता है। उसके बाद उनके बीच में दोस्ती हो गई और दोनों की दोस्ती बहुत पक्की थी। दोनों साथ में पढ़ते थे, साथ में लिखते थे, साथ में खेलते थे और साथ में ही बड़े हुए। उसके बाद आयुष्मान बताता है कि बिंदु को सिंगिंग का शौक़ था, इसलिए आयुष्मान ने उसकी सिंगिंग के लिए मदद करी, लेकिन सिंगिंग में उसका करियर कुछ खास चला नहीं। फिर भी आयुष्मान बिंदु का साथ नहीं छोड़ता था और उसका जी भर के साथ देता था। दोनों साथ में बहुत मस्ती करते थे। उसके बाद आयुष्मान और बिंदु मिलकर कुछ पैसे लगाकर एक एल्बम शूट करते हैं और उसे पब्लिश करते हैं। उसके बाद वो एल्बम भी फ्लॉप हो जाती है। उसके बाद बिंदु बहुत उदास हो गई और डिप्रेशन में चली गई और बहुत दिनों तक किसी से बात भी नहीं करती थी। इसके बाद वो पब्लिक के सामने लाइव शो भी करती थी, जिसमें वो कॉमेडी शो करना पसंद करती थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लाइव शो भी कुछ ठीक से नहीं कर पाती थी। इसके बाद बिंदु अपनी लाइफ में बिजी हो गई और दूसरी तरफ आयुष्मान भी अपनी लाइफ में बिजी हो गया। इसके बाद आयुष्मान अपना बिजनेस और काम धंधा शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ बिंदु गोवा चली जाती है। वहीं जब आयुष्मान अपने बिजनेस को संभाल ही रहा होता है कि एक दिन वो गोवा जाता है और वहाँ उसकी मुलाकात फिर से बिंदु से होती है। इसके बाद इनकी दोस्ती दोबारा शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे को बात करते हैं, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हैं, एक दूसरे के साथ मौज मस्ती करते हैं। वहीं आयुष्मान को पता चलता है कि बिंदु को कोई भी यहाँ पर रूम देने के लिए तैयार नहीं है। आयुष्मान उसकी बहुत मदद करता है उसे रूम दिलाने के लिए, लेकिन कोई भी आयुष्मान की मदद के साथ भी बिंदु को रूम देने को तैयार नहीं होता। आयुष्मान लोगों से उसका कारण पूछता है तो वो बताता है कि ये लड़की सिंगल है, इसलिए वो इसे रूम नहीं दे सकते। हमें दिखाया जाता है कि आयुष्मान और बिंदु के बीच की दूरियां ख़त्म हो रही होती हैं और दोनों के बीच में नज़दीकियाँ शुरू हो जाती हैं। उसके बाद इसी बीच आयुष्मान बिंदु को प्रपोज़ करता है शादी के लिए। वहाँ पे बहुत सारे लोग होने के कारण बिंदु भी प्रेशर में बोल देते हैं कि हाँ, मैं तुमसे शादी करूँगी। उसके बाद आयुष्मान खुश होकर अपने बहुत सारे पैसे लगाकर बिंदु की एक और एल्बम निकालता है और उसे म्यूजियम में सजाता है, लेकिन इसकी एल्बम फिर भी कोई नहीं खरीदता। जिसके बाद बिंदु फिर से उदास हो जाती है और फिर से डिप्रेशन में चली जाती है। इसके बाद बिंदु उदास होकर आयुष्मान से बोलती है कि वो उससे शादी नहीं कर सकती, वो ज़िंदगी भर सिंगल रहना चाहती है और सिंगर बनना चाहती है। आयुष्मान उसे बोलता है कि कब तक वो अपनी ज़िंदगी से भागती रहेगी, लेकिन बिंदु बार बार यही बोलती है कि उसे सिंगर बनना है, वो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहती है, वो आगे बढ़ना चाहती है। उसके बाद बिंदु आयुष्मान का प्यार ठुकरा कर वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद कुछ दिनों बाद बिंदु
आयुष्मान को फ़ोन करती है और उसे बताती है कि उसकी शादी फिक्स हो गई है, लेकिन आयुष्मान उसे कुछ नहीं बोलता और फ़ोन कट कर देता है। इसके बाद हमें बिंदु के फादर को दिखाया जाता है जो उस शहर से अपना सारा सामान शिफ्ट कर रहा होता है, और इसके बाद मूवी का सीन प्रेजेंट की तरफ मूव किया जाता है। इसके बाद आयुष्मान बिंदु के घर की तरफ जाता है जहाँ पर वो पहले रहा करती थी। वो उस घर में जाता है तो एक छोटी सी बच्ची को पाता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो।
तो मूवी की स्टार्टिंग एक न्यूज़ स्टूडियो से शुरू होती है, जहाँ पे आयुष्मान खुराना एक औरत के साथ डिबेट करने के लिए बुलाया जाता है, जहाँ पे हमें बताया जाता है कि ये औरत जो आयुष्मान खुराना के सामने बैठी हुई है, अच्छे अच्छे नॉवल और अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखती है। वहीं इस मूवी में आयुष्मान खुराना एडल्ट नॉवल और गंदी गंदी कहानियाँ लिखता है। उसके बाद हमें मूवी का सीन आयुष्मान के घर पर मूव करा जाता है, जहाँ पर एक बंदा आयुष्मान के घर आता है और उसे समझाता है कि उसे एक लव स्टोरी लिखनी चाहिए। तब आयुष्मान बताता है कि उसे लव स्टोरी में कोई दिलचस्पी नहीं है और उसे लव स्टोरी लिखनी नहीं आती है। वो बोलता है कि लव स्टोरी मेरे पल्ले नहीं पड़ती। उसके बाद आयुष्मान कई सारे लव स्टोरी लिखने की कोशिश करता है, लेकिन एक भी लव स्टोरी वो लिख नहीं पाता, क्योंकि उसका फोकस लव स्टोरी पर नहीं बैठता। उसके बाद आयुष्मान का दोस्त उसके घर आता है और उसे लव स्टोरी लिखने के लिए फोर्स करता है, लेकिन आयुष्मान अपनी लव स्टोरी वाली स्टोरी लिख ही नहीं पाता और उसके पन्ने हवा में उड़ने लगते हैं, जिसे कलेक्ट करने के लिए वो बाहर आता है। उसके बाद उसका फ़ोन रिंग होता है, जिसमें उसे पता चलता है कि उसके मम्मी और पापा डिवोर्स लेने वाले हैं। यह खबर सुनकर आयुष्मान भागकर अपने घर पहुंचता है और अपना बैग पैक कर कर अपने मम्मी पापा के घर पहुंचता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि इसके मम्मी पापा इसको सामने ड्रामा कर रहे थे ताकि वो घर आ सके, क्योंकि बहुत टाइम से वो अपनी मम्मी पापा से मिलने उसके घर नहीं आया था। इसके बाद जब आयुष्मान अपने घर में कुछ दिन बिताता है, तब उसे याद आता है कि उसकी एक लव स्टोरी थी जिसका नाम था प्यारी बिंदु। इसके बाद आयुष्मान अपनी लव स्टोरी लिखना शुरू करता है। उसके बाद आयुष्मान अपनी लव स्टोरी में बताता है कि एक बार एक लड़की उसके पड़ोस में आई थी, जो अपने सामान के साथ सामान के एक बॉक्स के ऊपर बैठी थी। उसके बाद आयुष्मान जाकर उससे मिलता है। उसके बाद उनके बीच में दोस्ती हो गई और दोनों की दोस्ती बहुत पक्की थी। दोनों साथ में पढ़ते थे, साथ में लिखते थे, साथ में खेलते थे और साथ में ही बड़े हुए। उसके बाद आयुष्मान बताता है कि बिंदु को सिंगिंग का शौक़ था, इसलिए आयुष्मान ने उसकी सिंगिंग के लिए मदद करी, लेकिन सिंगिंग में उसका करियर कुछ खास चला नहीं। फिर भी आयुष्मान बिंदु का साथ नहीं छोड़ता था और उसका जी भर के साथ देता था। दोनों साथ में बहुत मस्ती करते थे। उसके बाद आयुष्मान और बिंदु मिलकर कुछ पैसे लगाकर एक एल्बम शूट करते हैं और उसे पब्लिश करते हैं। उसके बाद वो एल्बम भी फ्लॉप हो जाती है। उसके बाद बिंदु बहुत उदास हो गई और डिप्रेशन में चली गई और बहुत दिनों तक किसी से बात भी नहीं करती थी। इसके बाद वो पब्लिक के सामने लाइव शो भी करती थी, जिसमें वो कॉमेडी शो करना पसंद करती थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लाइव शो भी कुछ ठीक से नहीं कर पाती थी। इसके बाद बिंदु अपनी लाइफ में बिजी हो गई और दूसरी तरफ आयुष्मान भी अपनी लाइफ में बिजी हो गया। इसके बाद आयुष्मान अपना बिजनेस और काम धंधा शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ बिंदु गोवा चली जाती है। वहीं जब आयुष्मान अपने बिजनेस को संभाल ही रहा होता है कि एक दिन वो गोवा जाता है और वहाँ उसकी मुलाकात फिर से बिंदु से होती है। इसके बाद इनकी दोस्ती दोबारा शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे को बात करते हैं, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हैं, एक दूसरे के साथ मौज मस्ती करते हैं। वहीं आयुष्मान को पता चलता है कि बिंदु को कोई भी यहाँ पर रूम देने के लिए तैयार नहीं है। आयुष्मान उसकी बहुत मदद करता है उसे रूम दिलाने के लिए, लेकिन कोई भी आयुष्मान की मदद के साथ भी बिंदु को रूम देने को तैयार नहीं होता। आयुष्मान लोगों से उसका कारण पूछता है तो वो बताता है कि ये लड़की सिंगल है, इसलिए वो इसे रूम नहीं दे सकते। हमें दिखाया जाता है कि आयुष्मान और बिंदु के बीच की दूरियां ख़त्म हो रही होती हैं और दोनों के बीच में नज़दीकियाँ शुरू हो जाती हैं। उसके बाद इसी बीच आयुष्मान बिंदु को प्रपोज़ करता है शादी के लिए। वहाँ पे बहुत सारे लोग होने के कारण बिंदु भी प्रेशर में बोल देते हैं कि हाँ, मैं तुमसे शादी करूँगी। उसके बाद आयुष्मान खुश होकर अपने बहुत सारे पैसे लगाकर बिंदु की एक और एल्बम निकालता है और उसे म्यूजियम में सजाता है, लेकिन इसकी एल्बम फिर भी कोई नहीं खरीदता। जिसके बाद बिंदु फिर से उदास हो जाती है और फिर से डिप्रेशन में चली जाती है। इसके बाद बिंदु उदास होकर आयुष्मान से बोलती है कि वो उससे शादी नहीं कर सकती, वो ज़िंदगी भर सिंगल रहना चाहती है और सिंगर बनना चाहती है। आयुष्मान उसे बोलता है कि कब तक वो अपनी ज़िंदगी से भागती रहेगी, लेकिन बिंदु बार बार यही बोलती है कि उसे सिंगर बनना है, वो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहती है, वो आगे बढ़ना चाहती है। उसके बाद बिंदु आयुष्मान का प्यार ठुकरा कर वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद कुछ दिनों बाद बिंदु
आयुष्मान को फ़ोन करती है और उसे बताती है कि उसकी शादी फिक्स हो गई है, लेकिन आयुष्मान उसे कुछ नहीं बोलता और फ़ोन कट कर देता है। इसके बाद हमें बिंदु के फादर को दिखाया जाता है जो उस शहर से अपना सारा सामान शिफ्ट कर रहा होता है, और इसके बाद मूवी का सीन प्रेजेंट की तरफ मूव किया जाता है। इसके बाद आयुष्मान बिंदु के घर की तरफ जाता है जहाँ पर वो पहले रहा करती थी। वो उस घर में जाता है तो एक छोटी सी बच्ची को पाता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो।
तो मूवी की स्टार्टिंग एक न्यूज़ स्टूडियो से शुरू होती है, जहाँ पे आयुष्मान खुराना एक औरत के साथ डिबेट करने के लिए बुलाया जाता है, जहाँ पे हमें बताया जाता है कि ये औरत जो आयुष्मान खुराना के सामने बैठी हुई है, अच्छे अच्छे नॉवल और अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखती है। वहीं इस मूवी में आयुष्मान खुराना एडल्ट नॉवल और गंदी गंदी कहानियाँ लिखता है। उसके बाद हमें मूवी का सीन आयुष्मान के घर पर मूव करा जाता है, जहाँ पर एक बंदा आयुष्मान के घर आता है और उसे समझाता है कि उसे एक लव स्टोरी लिखनी चाहिए। तब आयुष्मान बताता है कि उसे लव स्टोरी में कोई दिलचस्पी नहीं है और उसे लव स्टोरी लिखनी नहीं आती है। वो बोलता है कि लव स्टोरी मेरे पल्ले नहीं पड़ती। उसके बाद आयुष्मान कई सारे लव स्टोरी लिखने की कोशिश करता है, लेकिन एक भी लव स्टोरी वो लिख नहीं पाता क्योंकि उसका फोकस लव स्टोरी पर नहीं बैठता। इसके बाद आयुष्मान का दोस्त उसके घर आता है और उसे लव स्टोरी लिखने के लिए फोर्स करता है, लेकिन आयुष्मान अपनी लव स्टोरी वाली स्टोरी लिख ही नहीं पाता और उसके पन्ने हवा में उड़ने लगते हैं, जिसे कलेक्ट करने के लिए वो बाहर आता है। उसके बाद उसका फ़ोन रिंग होता है, जिसमें उसे पता चलता है कि उसके मम्मी और पापा डिवोर्स लेने वाले हैं। यह खबर सुनकर आयुष्मान भागकर अपने घर पहुंचता है और अपना बैग पैक कर कर अपने मम्मी पापा के घर पहुंचता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि इसके मम्मी पापा इसको सामने ड्रामा कर रहे थे ताकि वो घर आ सके, क्योंकि बहुत टाइम से वो अपनी मम्मी पापा से मिलने उसके घर नहीं आया था। इसके बाद जब आयुष्मान अपने घर में कुछ दिन बिताता है, तब उसे याद आता है कि एक लव स्टोरी थी जिसका नाम था प्यारी बिंदु। इसके बाद आयुष्मान अपनी लव स्टोरी लिखना शुरू करता है। उसके बाद आयुष्मान अपनी लव स्टोरी में बताता है कि एक बार एक लड़की उसके पड़ोस में आई थी, जो अपने सामान के साथ सामान के एक बॉक्स के ऊपर बैठी थी। उसके बाद आयुष्मान जाकर उससे मिलता है। उसके बाद उनके बीच में दोस्ती हो गई और दोनों की दोस्ती बहुत होती थी। दोनों साथ में पढ़ते थे, साथ में लिखते थे, साथ में खेलते थे और साथ में ही बड़े हुए। उसके बाद आयुष्मान बताता है कि बिंदु को सिंगिंग का शौक़ था, इसलिए आयुष्मान ने उसकी सिंगिंग के लिए मदद करी, लेकिन सिंगिंग में उसका करियर कुछ खास चला नहीं। फिर भी आयुष्मान बिंदु का साथ नहीं छोड़ता था और उसका जी भर के साथ देता था। दोनों साथ में बहुत मस्ती करते थे। उसके बाद आयुष्मान और बिंदु मिलकर कुछ पैसे लगाकर एक एल्बम शूट करते हैं और उसे पब्लिश करते हैं। उसके बाद वो एल्बम भी फ्लॉप हो जाती है। उसके बाद बिंदु बहुत उदास हो गई और डिप्रेशन में चली गई और बहुत दिनों तक किसी से बात भी नहीं करती थी। इसके बाद वो पब्लिक के सामने लाइव शो भी करती थी, जिसमें वो कॉमेडी शो करना पसंद करती थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लाइव शो भी कुछ ठीक से नहीं कर पाती थी। इसके बाद बिंदु अपनी लाइफ में बिजी हो गई और दूसरी तरफ आयुष्मान भी अपनी लाइफ में बिजी हो गया। इसके बाद आयुष्मान अपना बिजनेस और काम धंधा शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ बिंदु गोवा चली जाती है। वहीं जब आयुष्मान अपने बिजनेस को संभाल ही रहा होता है कि एक दिन वो गोवा जाता है और वहाँ उसकी मुलाकात फिर से बिंदु से होती है। इसके बाद इनकी दोस्ती दोबारा शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे को बात करते हैं, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हैं, एक दूसरे के साथ मौज मस्ती करते हैं। वहीं आयुष्मान को पता चलता है कि बिंदु को कोई भी यहाँ पर रूम देने के लिए तैयार नहीं है। आयुष्मान उसकी बहुत मदद करता है उसे रूम दिलाने के लिए, लेकिन कोई भी आयुष्मान की मदद के साथ भी बिंदु को रूम देने को तैयार नहीं होता। आयुष्मान लोगों से उसका कारण पूछता है तो वो बताता है कि ये लड़की सिंगल है, इसलिए वो इसे रूम नहीं दे सकते। हमें दिखाया जाता है कि आयुष्मान और बिंदु के बीच की दूरियां ख़त्म हो रही होती हैं और दोनों के बीच में नज़दीकियाँ शुरू हो जाती हैं। उसके बाद इसी बीच आयुष्मान बिंदु को प्रपोज़ करता है शादी के लिए। वहाँ पे बहुत सारे लोग होने के कारण बिंदु भी प्रेशर में बोल देते हैं कि हाँ, मैं तुमसे शादी करूँगी। उसके बाद आयुष्मान खुश होकर अपने बहुत सारे पैसे लगाकर बिंदु की एक और एल्बम निकालता है और उसे म्यूज़ियम में सजाता है, लेकिन इसकी एल्बम फिर भी कोई नहीं खरीदता। जिसके बाद बिंदु फिर से उदास हो जाती है और फिर से डिप्रेशन में चली जाती है। इसके बाद बिंदु उदास होकर आयुष्मान से बोलती है कि वो उससे शादी नहीं कर सकती, वो ज़िंदगी भर सिंगल रहना चाहती है और सिंगर बनना चाहती है। आयुष्मान उसे बोलता है कि कब तक वो अपनी ज़िंदगी से भागती रहेगी, लेकिन बिंदु बार बार यही बोलती है कि उसे सिंगर बनना है, वो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहती है, वो आगे बढ़ना चाहती है। उसके बाद बिंदु आयुष्मान का प्यार ठुकरा कर वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद कुछ दिनों बाद बिंदु
आयुष्मान को फ़ोन करती है और उसे बताती है कि उसकी शादी फिक्स हो गई है, लेकिन आयुष्मान उसे कुछ नहीं बोलता और फ़ोन कट कर देता है। इसके बाद हमें बिंदु के फादर को दिखाया जाता है, जो उस शहर से अपना सारा सामान शिफ्ट कर रहा होता है, और इसके बाद मूवी का सीन प्रेजेंट की तरफ मूव किया जाता है। इसके बाद आयुष्मान बिंदु के घर की तरफ जाता है, जहाँ पर वो पहले रहा करती थी। वो उस घर में जाता है तो एक छोटी सी बच्ची को पाता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो।
तो मूवी की स्टार्टिंग एक न्यूज़ स्टूडियो से शुरू होती है, जहाँ पे आयुष्मान खुराना एक औरत के साथ डिबेट करने के लिए बुलाया जाता है, जहाँ पे हमें बताया जाता है कि ये औरत जो आयुष्मान खुराना के सामने बैठी हुई है, अच्छे अच्छे नॉवल और अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखती है। वहीं इस मूवी में आयुष्मान खुराना एडल्ट नॉवल और गंदी गंदी कहानियाँ लिखता है। उसके बाद हमें मूवी का सीन आयुष्मान के घर पर मूव करा जाता है, जहाँ पर एक बंदा आयुष्मान के घर आता है और उसे समझाता है कि उसे एक लव स्टोरी लिखनी चाहिए। तब आयुष्मान बताता है कि उसे लव स्टोरी में कोई दिलचस्पी नहीं है और उसे लव स्टोरी लिखनी नहीं आती है। वो बोलता है कि लव स्टोरी मेरे पल्ले नहीं पड़ती। उसके बाद आयुष्मान कई सारे लव स्टोरी लिखने की कोशिश करता है, लेकिन एक भी लव स्टोरी वो लिख नहीं पाता, क्योंकि उसका फोकस लव स्टोरी पर नहीं बैठता। इसके बाद आयुष्मान का दोस्त उसके घर आता है और उसे लव स्टोरी लिखने के लिए फोर्स करता है, लेकिन आयुष्मान अपनी लव स्टोरी वाली स्टोरी लिख ही नहीं पाता और उसके पन्ने हवा में उड़ने लगते हैं, जिसे कलेक्ट करने के लिए वो बाहर आता है। उसके बाद उसका फ़ोन रिंग होता है, जिसमें उसे पता चलता है कि उसके मम्मी और पापा डिवोर्स लेने वाले हैं। यह खबर सुनकर आयुष्मान भागकर अपने घर पहुंचता है और अपना बैग पैक कर कर अपने मम्मी पापा के घर पहुंचता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि इसके मम्मी पापा इसको सामने ड्रामा कर रहे थे ताकि वो घर आ सके, क्योंकि बहुत टाइम से वो अपनी मम्मी पापा से मिलने उसके घर नहीं आया था। इसके बाद जब आयुष्मान अपने घर में कुछ दिन बिताता है, तब उसे याद आता है कि उसकी एक लव स्टोरी थी जिसका नाम था प्यारी बिंदु। इसके बाद आयुष्मान अपनी लव स्टोरी लिखना शुरू करता है। उसके बाद आयुष्मान अपनी लव स्टोरी में बताता है कि एक बार एक लड़की उसके पड़ोस में आई थी, जो अपने सामान के साथ सामान के एक बॉक्स के ऊपर बैठी थी। उसके बाद आयुष्मान जाकर उससे मिलता है। उसके बाद उनके बीच में दोस्ती हो गई और दोनों की दोस्ती बहुत पक्की थी। दोनों साथ में पढ़ते थे, साथ में लिखते थे, साथ में खेलते थे और साथ में ही बड़े हुए। उसके बाद आयुष्मान बताता है कि बिंदु को सिंगिंग का शौक़ था, इसलिए आयुष्मान ने उसकी सिंगिंग के लिए मदद करी, लेकिन सिंगिंग में उसका करियर कुछ खास चला नहीं। फिर भी आयुष्मान बिंदु का साथ नहीं छोड़ता था और उसका जी भर के साथ देता था। दोनों साथ में बहुत मस्ती करते थे। उसके बाद आयुष्मान और बिंदु मिलकर कुछ पैसे लगाकर एक एल्बम शूट करते हैं और उसे पब्लिश करते हैं। उसके बाद वो एल्बम भी फ्लॉप हो जाती है। उसके बाद बिंदु बहुत उदास हो गई और डिप्रेशन में चली गई और बहुत दिनों तक किसी से बात भी नहीं करती थी। इसके बाद वो पब्लिक के सामने लाइव शो भी करती थी, जिसमें वो कॉमेडी शो करना पसंद करती थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लाइव शो भी कुछ ठीक से नहीं कर पाती थी। इसके बाद बिंदु अपनी लाइफ में बिजी हो गई और दूसरी तरफ आयुष्मान भी अपनी लाइफ में बिजी हो गया। इसके बाद आयुष्मान अपना बिजनेस और काम धंधा शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ बिंदु गोवा चली जाती है। वहीं जब आयुष्मान अपने बिजनेस को संभाल ही रहा होता है कि एक दिन वो गोवा जाता है और वहाँ उसकी मुलाकात फिर से बिंदु से होती है। इसके बाद इनकी दोस्ती दोबारा शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे को बात करते हैं, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हैं, एक दूसरे के साथ मौज मस्ती करते हैं। वहीं आयुष्मान को पता चलता है कि बिंदु को कोई भी यहाँ पर रूम देने के लिए तैयार नहीं है। आयुष्मान उसकी बहुत मदद करता है उसे रूम दिलाने के लिए, लेकिन कोई भी आयुष्मान की मदद के साथ भी बिंदु को रूम देने को तैयार नहीं होता। आयुष्मान लोगों से उसका कारण पूछता है तो वो बताता है कि ये लड़की सिंगल है, इसलिए वो इसे रूम नहीं दे सकते। हमें दिखाया जाता है कि आयुष्मान और बिंदु के बीच की दूरियां ख़त्म हो रही होती हैं और दोनों के बीच में नज़दीकियाँ शुरू हो जाती हैं। उसके बाद इसी बीच आयुष्मान बिंदु को प्रपोज़ करता है शादी के लिए। वहाँ पे बहुत सारे लोग होने के कारण बिंदु भी प्रेशर में बोल देते हैं कि हाँ, मैं तुमसे शादी करूँगी। उसके बाद आयुष्मान खुश होकर अपने बहुत सारे पैसे लगाकर बिंदु की एक और एल्बम निकालता है और उसे म्यूज़ियम में सजाता है, लेकिन इसकी एल्बम फिर भी कोई नहीं खरीदता। जिसके बाद बिंदु फिर से उदास हो जाती है और फिर से डिप्रेशन में चली जाती है। इसके बाद बिंदु उदास होकर आयुष्मान से बोलती है कि वो उससे शादी नहीं कर सकती, वो ज़िंदगी भर सिंगल रहना चाहती है और सिंगर बनना चाहती है। आयुष्मान उसे बोलता है कि कब तक वो अपनी ज़िंदगी से भागती रहेगी, लेकिन बिंदु बार बार यही बोलती है कि उसे सिंगर बनना है, वो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहती है, वो आगे बढ़ना चाहती है। उसके बाद बिंदु आयुष्मान का प्यार ठुकरा कर वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद कुछ दिनों बाद बिंदु
आयुष्मान को फ़ोन करती है और उसे बताती है कि उसकी शादी फिक्स हो गई है, लेकिन आयुष्मान उसे कुछ नहीं बोलता और फ़ोन कट कर देता है। इसके बाद हमें बिंदु के फादर को दिखाया जाता है, जो उस शहर से अपना सारा सामान शिफ्ट कर रहा होता है, और इसके बाद मूवी का सीन प्रेजेंट की तरफ मूव किया जाता है। इसके बाद आयुष्मान बिंदु के घर की तरफ जाता है, जहाँ पर वो पहले रहा करती थी। वो उस घर में जाता है तो एक छोटी सी बच्ची को पाता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो।
तो मूवी की स्टार्टिंग एक न्यूज़ स्टूडियो से शुरू होती है, जहाँ पे आयुष्मान खुराना एक औरत के साथ डिबेट करने के लिए बुलाया जाता है। जहाँ पे हमें बताया जाता है कि ये औरत जो आयुष्मान खुराना के सामने बैठी हुई है, अच्छे अच्छे नॉवल और अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखती है। वहीं इस मूवी में आयुष्मान खुराना एडल्ट नॉवल और गंदी गंदी कहानियाँ लिखता है। उसके बाद हमें मूवी का सीन आयुष्मान के घर पर मूव करा जाता है, जहाँ पर एक बंदा आयुष्मान के घर आता है और उसे समझाता है कि उसे एक लव स्टोरी लिखनी चाहिए। तब आयुष्मान बताता है कि उसे लव स्टोरी में कोई दिलचस्पी नहीं है और उसे लव स्टोरी लिखनी नहीं आती है। वो बोलता है कि लव स्टोरी मेरे पल्ले नहीं पड़ती। उसके बाद आयुष्मान कई सारे लव स्टोरी लिखने की कोशिश करता है, लेकिन एक भी लव स्टोरी वो लिख नहीं पाता क्योंकि उसका फोकस लव स्टोरी पर नहीं बैठता। इसके बाद आयुष्मान का दोस्त उसके घर आता है और उसे लव स्टोरी लिखने के लिए फोर्स करता है, लेकिन आयुष्मान अपनी लव स्टोरी वाली स्टोरी लिख ही नहीं पाता और उसके पन्ने हवा में उड़ने लगते हैं, जिसे कलेक्ट करने के लिए वो बाहर आता है। उसके बाद उसका फ़ोन रिंग होता है, जिसमें उसे पता चलता है कि उसके मम्मी और पापा डिवोर्स लेने वाले हैं। यह खबर सुनकर आयुष्मान भागकर अपने घर पहुंचता है और अपना बैग पैक कर कर अपने मम्मी पापा के घर पहुंचता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि इसके मम्मी पापा इसको सामने ड्रामा कर रहे थे ताकि वो घर आ सके, क्योंकि बहुत टाइम से वो अपनी मम्मी पापा से मिलने उसके घर नहीं आया था। इसके बाद जब आयुष्मान अपने घर में कुछ दिन बिताता है, तब उसे याद आता है कि एक लव स्टोरी थी जिसका नाम था प्यारी बिंदु। इसके बाद आयुष्मान अपनी लव स्टोरी लिखना शुरू करता है। उसके बाद आयुष्मान अपनी लव स्टोरी में बताता है कि एक बार एक लड़की उसके पड़ोस में आई थी, जो अपने सामान के साथ सामान के एक बॉक्स के ऊपर बैठी थी। उसके बाद आयुष्मान जाकर उससे मिलता है। उसके बाद उनके बीच में दोस्ती हो गई और दोनों की दोस्ती बहुत पक्की थी। दोनों साथ में पढ़ते थे, साथ में लिखते थे, साथ में खेलते थे और साथ में ही बड़े हुए। उसके बाद आयुष्मान बताता है कि बिंदु को सिंगिंग का शौक़ था, इसलिए आयुष्मान ने उसकी सिंगिंग के लिए मदद करी, लेकिन सिंगिंग में उसका करियर कुछ खास चला नहीं। फिर भी आयुष्मान बिंदु का साथ नहीं छोड़ता था और उसका जी भर के साथ देता था। दोनों साथ में बहुत मस्ती करते थे। उसके बाद आयुष्मान और बिंदु मिलकर कुछ पैसे लगाकर एक एल्बम शूट करते हैं और उसे पब्लिश करते हैं। उसके बाद वो एल्बम भी फ्लॉप हो जाती है। उसके बाद बिंदु बहुत उदास हो गई और डिप्रेशन में चली गई और बहुत दिनों तक किसी से बात भी नहीं करती थी। इसके बाद वो पब्लिक के सामने लाइव शो भी करती थी, जिसमें वो कॉमेडी शो करना पसंद करती थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लाइव शो भी कुछ ठीक से नहीं कर पाती थी। इसके बाद बिंदु अपनी लाइफ में बिजी हो गई और दूसरी तरफ आयुष्मान भी अपनी लाइफ में बिजी हो गया। इसके बाद आयुष्मान अपना बिजनेस और काम धंधा शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ बिंदु गोवा चली जाती है। वहीं जब आयुष्मान अपने बिजनेस को संभाल ही रहा होता है कि एक दिन वो गोवा जाता है और वहाँ उसकी मुलाकात फिर से बिंदु से होती है। इसके बाद इनकी दोस्ती दोबारा शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे को बात करते हैं, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हैं, एक दूसरे के साथ मौज मस्ती करते हैं। वहीं आयुष्मान को पता चलता है कि बिंदु को कोई भी यहाँ पर रूम देने के लिए तैयार नहीं है। आयुष्मान उसकी बहुत मदद करता है उसे रूम दिलाने के लिए, लेकिन कोई भी आयुष्मान की मदद के साथ भी बिंदु को रूम देने को तैयार नहीं होता। आयुष्मान लोगों से उसका कारण पूछता है तो वो बताता है कि ये लड़की सिंगल है, इसलिए वो इसे रूम नहीं दे सकते। हमें दिखाया जाता है कि आयुष्मान और बिंदु के बीच की दूरियाँ ख़त्म हो रही होती हैं और दोनों के बीच में नज़दीकियाँ शुरू हो जाती हैं। उसके बाद इसी बीच आयुष्मान बिंदु को प्रपोज़ करता है शादी के लिए। वहाँ पे बहुत सारे लोग होने के कारण बिंदु भी प्रेशर में बोल देते हैं कि हाँ, मैं तुमसे शादी करूँगी। उसके बाद आयुष्मान खुश होकर अपने बहुत सारे पैसे लगाकर बिंदु की एक और एल्बम निकालता है और उसे म्यूजियम में सजाता है, लेकिन इसकी एल्बम फिर भी कोई नहीं खरीदता। जिसके बाद बिंदु फिर से उदास हो जाती है और फिर से डिप्रेशन में चली जाती है। इसके बाद बिंदु उदास होकर आयुष्मान से बोलती है कि वो उससे शादी नहीं कर सकती, वो ज़िंदगी भर सिंगल रहना चाहती है और सिंगर बनना चाहती है। आयुष्मान उसे बोलता है कि कब तक वो अपनी ज़िंदगी से भागती रहेगी, लेकिन बिंदु बार बार यही बोलती है कि उसे सिंगर बनना है, वो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहती है, वो आगे बढ़ना चाहती है। उसके बाद बिंदु आयुष्मान का प्यार ठुकरा कर वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद कुछ दिनों बाद बिंदु
आयुष्मान को फ़ोन करती है और उसे बताती है कि उसकी शादी फिक्स हो गई है, लेकिन आयुष्मान उसे कुछ नहीं बोलता और फ़ोन कट कर देता है। इसके बाद हमें बिंदु के फादर को दिखाया जाता है जो उस शहर से अपना सारा सामान शिफ्ट कर रहा होता है, और इसके बाद मूवी का सीन प्रेजेंट की तरफ मूव किया जाता है। इसके बाद आयुष्मान बिंदु के घर की तरफ जाता है जहाँ पर वो पहले रहा करती थी। वो उस घर में जाता है तो एक छोटी सी बच्ची को पाता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो।
तो मूवी की स्टार्टिंग एक न्यूज़ स्टूडियो से शुरू होती है, जहाँ पे आयुष्मान खुराना एक औरत के साथ डिबेट करने के लिए बुलाया जाता है, जहाँ पे हमें बताया जाता है कि ये औरत जो आयुष्मान खुराना के सामने बैठी हुई है, अच्छे अच्छे नॉवल और अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखती है। वहीं इस मूवी में आयुष्मान खुराना एडल्ट नॉवल और गंदी गंदी कहानियाँ लिखता है। उसके बाद हमें मूवी का सीन आयुष्मान के घर पर मूव करा जाता है, जहाँ पर एक बंदा आयुष्मान के घर आता है और उसे समझाता है कि उसे एक लव स्टोरी लिखनी चाहिए। तब आयुष्मान बताता है कि उसे लव स्टोरी में कोई दिलचस्पी नहीं है और उसे लव स्टोरी लिखनी नहीं आती है। वो बोलता है कि लव स्टोरी मेरे पल्ले नहीं पड़ती। उसके बाद आयुष्मान कई सारे लव स्टोरी लिखने की कोशिश करता है, लेकिन एक भी लव स्टोरी वो लिख नहीं पाता, क्योंकि उसका फोकस लव स्टोरी पर नहीं बैठता। उसके बाद आयुष्मान का दोस्त उसके घर आता है और उसे लव स्टोरी लिखने के लिए फोर्स करता है, लेकिन आयुष्मान अपनी लव स्टोरी वाली स्टोरी लिख ही नहीं पाता और उसके पन्ने हवा में उड़ने लगते हैं, जिसे कलेक्ट करने के लिए वो बाहर आता है। उसके बाद उसका फ़ोन रिंग होता है, जिसमें उसे पता चलता है कि उसके मम्मी और पापा डिवोर्स लेने वाले हैं। यह खबर सुनकर आयुष्मान भागकर अपने घर पहुंचता है और अपना बैग पैक कर कर अपने मम्मी पापा के घर पहुंचता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि इसके मम्मी पापा इसको सामने ड्रामा कर रहे थे ताकि वो घर आ सके, क्योंकि बहुत टाइम से वो अपनी मम्मी पापा से मिलने उसके घर नहीं आया था। इसके बाद जब आयुष्मान अपने घर में कुछ दिन बिताता है, तब उसे याद आता है कि एक लव स्टोरी थी जिसका नाम था प्यारी बिंदु। इसके बाद आयुष्मान अपनी लव स्टोरी लिखना शुरू करता है। उसके बाद आयुष्मान अपनी लव स्टोरी में बताता है कि एक बार एक लड़की उसके पड़ोस में आई थी, जो अपने सामान के साथ सामान के एक बॉक्स के ऊपर बैठी थी। उसके बाद आयुष्मान जाकर उससे मिलता है। उसके बाद उनके बीच में दोस्ती हो गई और दोनों की दोस्ती बहुत पक्की थी। दोनों साथ में पढ़ते थे, साथ में लिखते थे, साथ में खेलते थे और साथ में ही बड़े हुए। उसके बाद आयुष्मान बताता है कि बिंदु को सिंगिंग का शौक़ था, इसलिए आयुष्मान ने उसकी सिंगिंग के लिए मदद करी, लेकिन सिंगिंग में उसका करियर कुछ खास चला नहीं। फिर भी आयुष्मान बिंदु का साथ नहीं छोड़ता था और उसका जी भर के साथ देता था। दोनों साथ में बहुत मस्ती करते थे। उसके बाद आयुष्मान और बिंदु मिलकर कुछ पैसे लगाकर एक एल्बम शूट करते हैं और उसे पब्लिश करते हैं। उसके बाद वो एल्बम भी फ्लॉप हो जाती है। उसके बाद बिंदु बहुत उदास हो गई और डिप्रेशन में चली गई और बहुत दिनों तक किसी से बात भी नहीं करती थी। इसके बाद वो पब्लिक के सामने लाइव शो भी करती थी, जिसमें वो कॉमेडी शो करना पसंद करती थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लाइव शो भी कुछ ठीक से नहीं कर पाती थी। इसके बाद बिंदु अपनी लाइफ में बिजी हो गई और दूसरी तरफ आयुष्मान भी अपनी लाइफ में बिजी हो गया। इसके बाद आयुष्मान अपना बिजनेस और काम धंधा शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ बिंदु गोवा चली जाती है। वहीं जब आयुष्मान अपने बिजनेस को संभाल ही रहा होता है कि एक दिन वो गोवा जाता है और वहाँ उसकी मुलाकात फिर से बिंदु से होती है। इसके बाद इनकी दोस्ती दोबारा शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे को बात करते हैं, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हैं, एक दूसरे के साथ मौज मस्ती करते हैं। वहीं आयुष्मान को पता चलता है कि बिंदु को कोई भी यहाँ पर रूम देने के लिए तैयार नहीं है। आयुष्मान उसकी बहुत मदद करता है उसे रूम दिलाने के लिए, लेकिन कोई भी आयुष्मान की मदद के साथ भी बिंदु को रूम देने को तैयार नहीं होता। आयुष्मान लोगों से उसका कारण पूछता है तो वो बताता है कि ये लड़की सिंगल है, इसलिए वो इसे रूम नहीं दे सकते। हमें दिखाया जाता है कि आयुष्मान और बिंदु के बीच की दूरियां ख़त्म हो रही होती हैं और दोनों के बीच में नज़दीकियाँ शुरू हो जाती हैं। उसके बाद इसी बीच आयुष्मान बिंदु को प्रपोज़ करता है शादी के लिए। वहाँ पे बहुत सारे लोग होने के कारण बिंदु भी प्रेशर में बोल देते हैं कि हाँ, मैं तुमसे शादी करूँगी। उसके बाद आयुष्मान खुश होकर अपने बहुत सारे पैसे लगाकर बिंदु की एक और एल्बम निकालता है और उसे म्यूजियम में सजाता है, लेकिन इसकी एल्बम फिर भी कोई नहीं खरीदता। जिसके बाद बिंदु फिर से उदास हो जाती है और फिर से डिप्रेशन में चली जाती है। इसके बाद बिंदु उदास होकर आयुष्मान से बोलती है कि वो उससे शादी नहीं कर सकती, वो ज़िंदगी भर सिंगल रहना चाहती है और सिंगर बनना चाहती है। आयुष्मान उसे बोलता है कि कब तक वो अपनी ज़िंदगी से भागती रहेगी, लेकिन बिंदु बार बार यही बोलती है कि उसे सिंगर बनना है, वो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहती है, वो आगे बढ़ना चाहती है। उसके बाद बिंदु आयुष्मान का प्यार ठुकरा कर वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद कुछ दिनों बाद बिंदु
आयुष्मान को फ़ोन करती है और उसे बताती है कि उसकी शादी फिक्स हो गई है, लेकिन आयुष्मान उसे कुछ नहीं बोलता और फ़ोन कट कर देता है। इसके बाद हमें बिंदु के फादर को दिखाया जाता है जो उस शहर से अपना सारा सामान शिफ्ट कर रहा होता है, और इसके बाद मूवी का सीन प्रेजेंट की तरफ मूव किया जाता है। इसके बाद आयुष्मान बिंदु के घर की तरफ जाता है जहाँ पर वो पहले रहा करती थी। वो उस घर में जाता है तो एक छोटी सी बच्ची को पाता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो।
तो मूवी की स्टार्टिंग एक न्यूज़ स्टूडियो से शुरू होती है, जहाँ पे आयुष्मान खुराना एक औरत के साथ डिबेट करने के लिए बुलाया जाता है। जहाँ पे हमें बताया जाता है कि ये औरत जो आयुष्मान खुराना के सामने बैठी हुई है, अच्छे अच्छे नॉवल और अच्छी अच्छी कहानियाँ लिखती है। वहीं इस मूवी में आयुष्मान खुराना एडल्ट नॉवल और गंदी गंदी कहानियाँ लिखता है। उसके बाद हमें मूवी का सीन आयुष्मान के घर पर मूव करा जाता है, जहाँ पर एक बंदा आयुष्मान के घर आता है और उसे समझाता है कि उसे एक लव स्टोरी लिखनी चाहिए। तब आयुष्मान बताता है कि उसे लव स्टोरी में कोई दिलचस्पी नहीं है और उसे लव स्टोरी लिखनी नहीं आती है। वो बोलता है कि लव स्टोरी मेरे पल्ले नहीं पड़ती। उसके बाद आयुष्मान कई सारे लव स्टोरी लिखने की कोशिश करता है, लेकिन एक भी लव स्टोरी वो लिख नहीं पाता क्योंकि उसका फोकस लव स्टोरी पर नहीं बैठता। उसके बाद आयुष्मान का दोस्त उसके घर आता है और उसे लव स्टोरी लिखने के लिए फोर्स करता है, लेकिन आयुष्मान अपनी लव स्टोरी वाली स्टोरी लिख ही नहीं पाता और उसके पन्ने हवा में उड़ने लगते हैं, जिसे कलेक्ट करने के लिए वो बाहर आता है। उसके बाद उसका फ़ोन रिंग होता है, जिसमें उसे पता चलता है कि उसके मम्मी और पापा डिवोर्स लेने वाले हैं। यह खबर सुनकर आयुष्मान भागकर अपने घर पहुंचता है और अपना बैग पैक कर कर अपने मम्मी पापा के घर पहुंचता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि इसके मम्मी पापा इसको सामने ड्रामा कर रहे थे ताकि वो घर आ सके, क्योंकि बहुत टाइम से वो अपनी मम्मी पापा से मिलने उसके घर नहीं आया था। इसके बाद जब आयुष्मान अपने घर में कुछ दिन बिताता है, तब उसे याद आता है कि उसकी भी एक लव स्टोरी थी जिसका नाम था प्यारी बिंदु। इसके बाद आयुष्मान अपनी लव स्टोरी लिखना शुरू करता है। उसके बाद आयुष्मान अपनी लव स्टोरी में बताता है कि एक बार एक लड़की उसके पड़ोस में आई थी, जो अपने सामान के साथ सामान के एक बॉक्स के ऊपर बैठी थी। उसके बाद आयुष्मान जाकर उससे मिलता है। उसके बाद उनके बीच में दोस्ती हो गई और दोनों की दोस्ती बहुत पक्की थी। दोनों साथ में पढ़ते थे, साथ में लिखते थे, साथ में खेलते थे और साथ में ही बड़े हुए। उसके बाद आयुष्मान बताता है कि बिंदु को सिंगिंग का शौक़ था, इसलिए आयुष्मान ने उसकी सिंगिंग के लिए मदद करी। लेकिन सिंगिंग में उसका करियर कुछ खास चला नहीं। फिर भी आयुष्मान बिंदु का साथ नहीं छोड़ता था और उसका जी भर के साथ देता था। दोनों साथ में बहुत मस्ती करते थे। उसके बाद आयुष्मान और बिंदु मिलकर कुछ पैसे लगाकर एक एल्बम शूट करते हैं और उसे पब्लिश करते हैं। उसके बाद वो एल्बम भी फ्लॉप हो जाती है। उसके बाद बिंदु बहुत उदास हो गई और डिप्रेशन में चली गई और बहुत दिनों तक किसी से बात भी नहीं करती थी। इसके बाद वो पब्लिक के सामने लाइव शो भी करती थी, जिसमें वो कॉमेडी शो करना पसंद करती थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लाइव शो भी कुछ ठीक से नहीं कर पाती थी। इसके बाद बिंदु अपनी लाइफ में बिजी हो गई और दूसरी तरफ आयुष्मान भी अपनी लाइफ में बिजी हो गया। इसके बाद आयुष्मान अपना बिजनेस और काम धंधा शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ बिंदु गोवा चली जाती है। वहीं जब आयुष्मान अपने बिजनेस को संभाल ही रहा होता है कि एक दिन वो गोवा जाता है और वहाँ उसकी मुलाकात फिर से बिंदु से होती है। इसके बाद इनकी दोस्ती दोबारा शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे को बात करते हैं, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करते हैं, एक दूसरे के साथ मौज मस्ती करते हैं। वहीं आयुष्मान को पता चलता है कि बिंदु को कोई भी यहाँ पर रूम देने के लिए तैयार नहीं है। आयुष्मान उसकी बहुत मदद करता है उसे रूम दिलाने के लिए, लेकिन कोई भी आयुष्मान की मदद के साथ भी बिंदु को रूम देने को तैयार नहीं होता। आयुष्मान लोगों से उसका कारण पूछता है तो वो बताता है कि ये लड़की सिंगल है, इसलिए वो इसे रूम नहीं दे सकते। हमें दिखाया जाता है कि आयुष्मान और बिंदु के बीच की दूरियां ख़त्म हो रही होती हैं और दोनों के बीच में नज़दीकियाँ शुरू हो जाती हैं। उसके बाद इसी बीच आयुष्मान बिंदु को प्रपोज करता है शादी के लिए। वहाँ पे बहुत सारे लोग होने के कारण बिंदु भी प्रेशर में बोल देते हैं कि हाँ, मैं तुमसे शादी करूँगी। उसके बाद आयुष्मान खुश होकर अपने बहुत सारे पैसे लगाकर बिंदु की एक और एल्बम निकालता है और उसे म्यूज़ियम में सजाता है, लेकिन इसकी एल्बम फिर भी कोई नहीं खरीदता। जिसके बाद बिंदु फिर से उदास हो जाती है और फिर से डिप्रेशन में चली जाती है। इसके बाद बिंदु उदास होकर आयुष्मान से बोलती है कि वो उससे शादी नहीं कर सकती, वो ज़िंदगी भर सिंगल रहना चाहती है और सिंगर बनना चाहती है। आयुष्मान उसे बोलता है कि कब तक वो अपनी ज़िंदगी से भागती रहेगी, लेकिन बिंदु बार बार यही बोलती है कि उसे सिंगर बनना है, वो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहती है, वो आगे बढ़ना चाहती है। उसके बाद बिंदु आयुष्मान का प्यार ठुकरा कर वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद कुछ दिनों बाद बिंदु
आयुष्मान को फ़ोन करती है और उसे बताती है कि उसकी शादी फिक्स हो गई है, लेकिन आयुष्मान उसे कुछ नहीं बोलता और फ़ोन कट कर देता है। इसके बाद हमें बिंदु के फादर को दिखाया जाता है, जो उस शहर से अपना सारा सामान शिफ्ट कर रहा होता है, और इसके बाद मूवी का सीन प्रेजेंट की तरफ मूव किया जाता है। इसके बाद आयुष्मान बिंदु के घर की तरफ जाता है, जहाँ पर वो पहले रहा करती थी। वो उस घर में जाता है तो एक छोटी सी बच्ची को पाता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो।